हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। पूरी वीडियो देखें आप लोग क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के। प्लेलिस्ट का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर कर लें। शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, x की जो प्रेजेंट एज है वो y की प्रेजेंट एज का 80% है, जबकि जब y 6 साल बाद जो एज थी y की वो 100% मोर है प्रेजेंट एज ऑफ z की। 100% मोर का मतलब क्या होता है? 100% मोर, इसका मतलब 100% का मतलब होता है 1/1, यानी 1 पर 1 ज्यादा, यानी कि कोई चीज दोगुनी है, इसका मतलब ये होता है। बोला गया है अगर एक्स वाई जेड तीनों की प्रेजेंट एज का सम जो है वो 72 साल है, 72 ईयर, तो एक्स की प्रेजेंट एज बतानी है। 3 लोग दिए गए हैं, एक्स वाई जेड। एक्स 80% है, यानी कि 5 यूनिट बाई है तो 4 यूनिट ए है। जेड के बारे में बोला है बाई की जो 6 साल बाद उम्र है 2 गुने से ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू 2z के बराबर थी, तो मैंने z को करने के लिए 2 को भाग में यहाँ ले आया। इसको हमें ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? पहले एलसीएम बनेगा, ये बनेगा 8a प्लस 10a प्लस 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 72 और इंटू 2, तो ये निकल कर आएगा 23a इक्वल्स टू 72 दूनी 144 और उसमें 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 138। यहाँ से हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू आएगी 6, ये a हमारी यूनिट थी, तो यहाँ से हमें x की प्रेजेंटेज चाहिए। x बराबर कितना है? 4a, तो x की प्रेजेंटेज कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24 साल। 24 साल उम्र है x की। इस तरीके से इसको करेंगे और यही इसका मेथड भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कोई बोट है वो 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 15 घंटे ले रही है। अगर वही बोट d प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 12 घंटे ले रही है। हमसे बोला है जो स्ट्रीम की स्पीड है, धारा की जो चाल है, वो 20% है स्पीड ऑफ बोट। जो बोट की स्पीड है उसका 20% है स्ट्रीम की स्पीड। तो हमें d किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है, तो नाव को कितना टाइम लगेगा ये बताना है। यहाँ ध्यान रखना है स्टिल वाटर में पूछा है। तो देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले 240 किलोमीटर उसको जाना है, 15 घंटे लग रहे हैं। हमें बोट और स्ट्रीम की स्पीड में रिलेशन दिया है कि अगर बोट 5 यूनिट है तो स्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट है, और अप स्ट्रीम में कहा गया है तो ये दूरी 5 में 1 माइनस होगी, 4 यूनिट में चले हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 से 4 बार a की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। बोट की स्पीड हो गई 20, स्ट्रीम की स्पीड हो गई 4। ये चीज क्लियर हो गई, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। 20 किलोमीटर पर घंटा बोट, स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा। d प्लस 48 किलोमीटर जाना है, टाइम लग रहा है 12 घंटे। यहाँ पर बात हो रही है डाउन स्ट्रीम स्पीड की, यानी कि 20 में 4 जुड़ेंगे तो 24 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, d इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 24 माइनस का 48, d इक्वल्स टू हो जाएगा 24 कॉमन ले लिया, 12 में माइनस होगा 2, तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 240 किलोमीटर d की वैल्यू है। यही d की वैल्यू को स्टिल वाटर में चलाना है बोट से। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है? 20 से डिवाइड लगा दिया, तो यानी कि जो टाइम निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 12 घंटे। इस जर्नी में 12 घंटे लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। a ने 5% की दर पे x रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाए हैं। b ने क्या किया है? x प्लस 2000 रुपए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाए हैं। 2 साल तक ये काम चला। उसके बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है ए और बी को वो टोटल
3545 3545 रुपए मिल रहे हैं। एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए 5% पे अगर सक्सेसिव लगाते हैं, क्योंकि 2 साल की बात की गई है, तो 5 + 5 10 और 5 5 जा 25 यानी 0.25। तो ये पहले तो x रुपए पर 10.25% हमको मिला है इंटरेस्ट। ये हो गई x की बात। प्लस क्या हुआ है कि x प्लस 2000 रुपए पर 10% के लिए 2 साल का लगा है, यानी कि ये 21% तक चला है। इस सिचुएशन में टोटल हमको जो ब्याज मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, वो 3545 मिल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट में यहाँ करने जा रहा हूँ मैं। 10.25x ये है और 21 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 21x ये है। 21 10 31 31.25 x अपॉन 100 ये हो गया। प्लस 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगी, 21 दूनी 42, 420 रुपए यहाँ आए, इक्वल्स टू 3545। 31.25x इक्वल्स टू डिवाइड बाई 100 और है इक्वल्स टू 420 यहाँ से माइनस होंगे, कितना बचेगा 5 2 1 3। यहाँ पे आपको कुछ नजर आया? ये इससे जाएगा 100 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 100 × 100 10,000। x की वैल्यू आएगी 10,000 रुपीज। यही निकालना था x की वैल्यू। इस तरीके से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है जो एवरेज है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्रमागत यानी लगातार इवन है 4, वो 9 ज्यादा हैं एवरेज ऑफ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। क्या कंडीशन दी है? इवन का एवरेज 4 संख्याओं का माइनस ऑड की संख्याओं का एवरेज बराबर है 9। ये कंडीशन हमको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है लार्जेस्ट इवन नंबर 100% मोर है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। लार्जेस्ट इवन नंबर और ऑड नंबर स्मॉल, इनका रेशियो है 2/1। एक सवाल अभी मैंने ऐसा कराया है जिसमें मैंने ये चीज बताई थी कि 100% मोर का मतलब क्या होता है। 100% मोर का मतलब 2 गुना। पूछा है हमसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड ऑड नंबर रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहली बात है इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है, इसको ऑप्शन के थ्रू आपको करना है। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ मेथड से ही मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। देखिए बात हो रही है इवन नंबर की, ऑड नंबर की। तो इवन नंबर हम लेकर चलते हैं 2x + 2 एक हो गया। नेक्स्ट क्या होगा 2x + 4। तीसरा इवन नंबर क्या होगा 2x + 6। चौथा इवन नंबर क्या होगा 2x + 8। यहाँ पे मैंने 2x की टर्म में क्यों माना है? मैंने इसलिए माना है क्योंकि दोगुने की बात हो रही है। अगर हम इसका आधा करेंगे तो फिर अगर हम x मानते तो x/2 होगा। तो फ्रैक्शन बनाने से अच्छा है कि कोई चीज 2 ही मान लो, आधा करेंगे तो x ही रहेगा। इसलिए अब बोला गया है जो ये लार्जेस्ट इवन नंबर है ये 2 गुना है किसका? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का। तो इस हिसाब से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या बनेगा? तो इसका आधा क्या होगा x + 4। ये है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा बनेगा x + 6। तीसरा बनेगा x + 8। चौथा बनेगा x + 10। इवन वाली का सम करना है हमें, तो वो आएगा 2x 4 है यानी कि 8x प्लस 8 से 14 4 18 2 20 डिवाइड बाई 4। ये इवन का एवरेज हो जाएगा। माइनस ऑड पे बात करते हैं तो 4x हैं प्लस
6 4 10 20 8 28 अपॉन में 4 है। क्या ये इक्वल्स टू 9 आएगा? अगर ये आता है तो फिर हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 4 से ये कटेगा 2 और ये कटेगा 5 बार, ये 4 से कटेगा 1 बार, ये कटेगा 7 बार। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 इक्वल्स टू 9। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस अंदर जाके इसको माइनस बना देगा। ये आएगा x इक्वल्स टू, x की वैल्यू आएगी 11। x की वैल्यू 11 आते ही क्वेश्चन हुआ हमारा सॉल्व। अब जो पूछा है हम वही निकाल रहे हैं डायरेक्ट। स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना है? 2x प्लस 2, यानी कि 11 दूनी 22 2 24। इवन नंबर आएगा 24। ऑड नंबर कितना आएगा? स्मॉलेस्ट x प्लस 4, यानी कि 11 4 15। ये आएगा आंसर इस तरीके से। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा से वीडियो को पूरा देखें। इस क्वेश्चन पर आते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। पाइप ए 36 घंटे में टैंक को फिल करता है, पाइप बी 24 घंटे में फिल करता है। कोई पाइप सी है जो इम्पटी करता है, यानी कि ये आउटलेट पाइप है जो कि 9 घंटे ले रहा है। ए और बी पाइप दोनों जो इनलेट पाइप हैं उनको साथ साथ चलाते हैं। कब तक चलाया है? जब तक टैंक 50% भर नहीं जाता है। उसके बाद सी पाइप को भी ओपन कर दिया जो कि आउटलेट पाइप है। तो हमें बताना है टोटल कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, भरने में। पाइप ए है 36 घंटे ले रहा है, पाइप बी है 24 घंटे ले रहा है, पाइप सी है 9 घंटे में खाली कर रहा है। हमने मान लिया 720 लीटर की ये टंकी है जो कि एलसीएम मैंने मान लिया। तो ये रहेगी 20 की एफिशिएंसी ए की, 30 की एफिशिएंसी रहेगी बी की और सी की रहेगी 80 की एफिशिएंसी। बोला गया है 50% टैंक को फिल करना है। तो 720 का 50% यानी कि आधा कितना हुआ? 360 लीटर। किनके द्वारा भरना है? पहले तो 50% भरने तक ए और बी साथ चले हैं, यानी कि 3 और 2 5, ये 50 की एफिशिएंसी। अब क्या किया है कि सी को भी साथ में ले लिया, इसके बाद चलाना शुरू किया है। हमें 360 भरना है। 3 2 5 ये है पॉजिटिव और ये 80 है नेगेटिव। यहाँ तो दिक्कत ये आ गई कि 50 में माइनस 80 हो रहा है, यानी कि माइनस का 30 हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। देखिए 360 लीटर हमने भर दिया, उसके साथ ही सी को शुरू कर दिया। तो सी को शुरू करेंगे तो एफिशिएंसी तो नेगेटिव में आ रही है। ये देखिए क्या आ रहा है? ये आ रहा है 360 बटे माइनस का 30। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 घंटे में ये तो खाली हो जाएगी, मतलब जितनी हमने भरी है वो खाली और हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन दी है हमें, उस सिचुएशन में टैंक भर नहीं सकता है। ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर ये टैंक इस कंडीशन में जो दी हुई है उसमें नहीं भरेगा। प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।